Welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name is Patanwadia Manisha and today I am teach you Standard First Hindi. तो बच्चों आज हम चैप्टर 15 देखेंगे। आगे हमने चैप्टर 14 देखा था, आज हम देखेंगे चैप्टर 15। इसका नाम क्या है? मैं भी। जिसका नाम क्या है? मैं भी। मैं भी हूँ। तो यहाँ पे हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको पिक्चर दिया है, वो पिक्चर भी हम समझेंगे। पहले एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद पिक्चर समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला। लो मैं अंडे में से निकल आया, बतख का बच्चा बोला। तो यहाँ पे एक अंडा होता है, उसमें से बतख का बच्चा निकलता है और वो निकल कर क्या बोलता है कि मैं बतख का बच्चा अंडे से बाहर निकल आया, ऐसा बच्चा बोलता है। ये यहाँ पे ये बच्चा है, देखो, और ये अंडा दिया हुआ है। ये अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है और बोलता है कि मैं अंडे से बाहर आ गया, ऐसे बोलता है। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला, मैं भी आ गया, चूजा बोला। तो यहाँ पे दो अंडे दिए हैं, तो एक में से बतख का बच्चा निकलता है और एक में से मुर्गी का चूजा निकलता है। तो या पहले बतख का बच्चा अंडे में से निकलता है और वो बोलता है मैं निकल आया। फिर एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला और वो भी बोला कि मैं भी आ गया। ये कौन बोलता है? चूजा बोलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसको समझ लेते हैं। जैसे एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला, ये लो मैं अंडे में से निकल आया, बतख का बच्चा बोलता है। फिर एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला और बोला मैं भी आ गया। फिर आगे देखते हैं। फिर दोनों देखो, दोनों बतख का बच्चा और ये चूजा दोनों बातें करते हैं। मैं घूमने जा रहा हूँ। कौन बोला ये? तो बतख का बच्चा बोला। मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं, एक बच्चा निकलता है और बोलता है मैं बाहर निकल आया। फिर दूसरे अंडे में से मुर्गी का बच्चा बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चूजा। तो दोनों बाहर आते हैं और बातें करते हैं। बतख का बच्चा क्या बोलता है? मैं घूमने जा रहा हूँ, ऐसा बतख का बच्चा बोलता है। तो चूजा भी क्या बोलता है? मैं भी चलूँगा तेरे साथ, वैसा बोल रहा है। फिर मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। बतख का बच्चा क्या बोलता है? मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, मैं भी खोदूँगा, चूजा बोला। बतख का बच्चा बोलता है मैं गड्ढा खोदूँगा, तो चूजा भी बोलता है कि मैं भी गड्ढा खोदूँगा। देखो यहाँ पे ये बच्चे जा रहे हैं, बच्चे, ये बतख का बच्चा है और ये चूजे का बच्चा है, ठीक है। और फिर ये देखो यहाँ पे एक गड्ढा खोद रहे हैं दोनों बच्चे, यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे इतना बताया गया है कि एक अंडे में से बतख का बच्चा निकलता है और एक अंडे में से चूजे का बच्चा निकलता है। फिर बतख का बच्चा बोलता है मैं घूमने जा रहा हूँ, तो वो चूजा बोलता है कि मैं भी घूमने जा रहा हूँ। फिर बतख का बच्चा बोलता है मैं गड्ढा खोद रहा हूँ और चूजा भी बोलता है कि मैं भी गड्ढा खोदूँगा। फिर आगे देखते हैं हम। फिर आगे पढ़ते हैं। जैसे मुझे एक केचुआ मिला, बतख का बच्चा बोला मुझे भी। वो बतख का बच्चा जो जाता है घूमने के लिए, वो गड्ढा खोदता है, तो वहाँ पे उसको केचुआ मिलता है। तो बतख का बच्चा बोलता है मुझे केचुआ मिला। फिर चूजा बोलता है मैंने भी एक तितली पकड़ी, मैंने भी एक तितली पकड़ी, बतख का बच्चा बोलता है। देखो मुझे एक केचुआ मिला, कौन बोलता है? बतख का बच्चा बोला। फिर मुझे भी, तो चूजा बोलता है मुझे भी केचुआ मिला। फिर मैंने एक तितली पकड़ी, बतख का बच्चा बोलता है। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया गया है, ये पिक्चर दिया गया है कि तितली पकड़ी है दोनों ने। फिर मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। तो जैसा जैसा काम बतख का बच्चा करता है, वैसा वैसा ही काम चूजा भी
करता है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं तैरना चाहता हूँ। फिर मैं तैरना चाहता हूँ, बतख का बच्चा बोला। बतख का बच्चा क्या बोलता है? मैं तैरना चाहता हूँ। तो चूजा बोलता है मैं भी तैरूँगा। फिर आगे देखो मैं तैर रहा हूँ। बतख का बच्चा बोल रहा है मैं तैर रहा हूँ। ये देखो ये बतख का बच्चा तैर रहा है और ये बतख का बच्चा बोल रहा है उसको कि मैं तैरने जा रहा हूँ। फिर आगे देखते हैं। फिर चूजा बोलता है मैं भी तैरूँगा। ये देखो यहाँ पे चूजा बोल रहा है मैं भी तैरूँगा। ये चूजा देखो तैरने के लिए पानी में छलांग लगाता है कि मैं तैरने जा रहा हूँ। फिर क्या होता है? फिर होता है बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। क्या होता है? ये चूजा डूब रहा है। देखो यहाँ पे ये चूजा तैरने के लिए जा रहा है लेकिन वो डूब जाता है। फिर क्या होता है? वो बचाओ बचाओ बोल रहा है। फिर बतख का बच्चा भी वहाँ आ जाता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है कि वो कैसे पानी में कूद रहा है, उसको तैरना नहीं आता है। फिर आगे देखते हैं। फिर बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। ये बतख का बच्चा है वो चूजे को डूबने से बचाता है। देखो उसको खींच के वो लेके आ रहा है। ठीक है, देखो ये खींच के उसको लेके आ रहा है। और फिर क्या होता है? बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। ये देखो ये चूजे के बच्चे को ऐसे बाहर निकालता है और ये बतख का बच्चा है। फिर आगे क्या हुआ होगा वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि चूजे को तैरना नहीं आता है। हम उसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बतख के बच्चे की और चूजे की बात की गई है। देखो मैं भी एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला। लो मैं अंडे से निकल आया। बतख का बच्चा बोला। एक अंडे में से बतख का बच्चा निकलता है और बाहर निकल के बोलता है लो मैं आ गया। और एक दूसरे अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला और वो भी बोलता है कि मैं भी आ गया। फिर वो दोनों चूजे बातें कर रहे हैं कि मैं घूमने जा रहा हूँ। ऐसा कौन बोलता है? बतख का बच्चा बोलता है। और चूजा भी बोलता है कि मैं भी घूमने जा रहा हूँ। फिर आगे क्या होता है? बतख का बच्चा बोलता है कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। तो चूजा बोलता है मैं भी खोदूँगा। फिर दोनों गड्ढा खोदते हैं और तब मुझे एक केचुआ मिला। ऐसा कौन बोलता है? बतख का बच्चा बोलता है। और चूजा बोलता है मुझे भी मिला। फिर बतख का बच्चा क्या बोलता है? मैंने एक तितली पकड़ी। बतख का बच्चा ऐसा बोलता है। तो चूजा भी बोलता है कि मैंने भी एक तितली पकड़ी। फिर दोनों आगे जाते हैं। आगे जाते हैं तो क्या होता है? बतख का बच्चा बोलता है मैं तैरना चाहता हूँ। तो चूजा बोलता है मैं भी तैरने जाऊँगा, मैं भी तैरना चाहता हूँ। फिर बतख का बच्चा बोलता है मैं तैर रहा हूँ। तो चूजा बोलता है मैं भी तैरूँगा। तो तैरने के लिए जाता है और पानी में कूदता है। तभी बचाओ बचाओ चूजा डूबते हुए चिल्लाता है। फिर क्या होता है कि बतख का बच्चा उसे पानी से बाहर निकालता है और बाहर ले आता है। तो बतख के बच्चे को तैरना आता है लेकिन चूजे को तैरना नहीं आता। फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते कि चूजा बार बार बतख के बच्चे की नकल करता था। उसे चिढ़ाने वाला एक नाम बताओ। तो यहाँ पे उसका नाम हमको बताना है। तो क्या करता था? चूजा बतख के बच्चे की नकल करता था। तो यहाँ पे हम क्या नाम लिखेंगे? नकलची। क्या होगा? नकलची। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नकलची चूजा। उसका नाम हमने ऐसा रखा है नकलची चूजा।
फिर क्या डूबेगा क्या तैरेगा, तो हमें यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, हम ये आगे देखते हैं। करके देखो और निशान लगाओ, तो हमें कौन सी चीज़ तैरेगी और कौन सी डूबेगी वो हमको लिखना है। ठीक है, जैसे पत्थर, तो पत्थर डूबेगा कि तैरेगा ये आपको निशान लगाना है कि पत्थर डूबेगा, यहाँ पे हमको लिखना है डूबेगा। ठीक है, फिर रुई, तो रुई तैरेगी। फिर कागज़, तो कागज़ भी तैरेगा। टहनी, तो वो भी तैरती है। फिर पेंसिल, तो पेंसिल भी तैरती है। फिर छिलनी, तो छिलनी क्या करती है, वो भी तैरती है ना। फिर छिलनी, वो भी प्लास्टिक की हो तो भी वो तैर सकती है। ठीक है, तो और जो बड़ी वाली होती है लोखंड की, वो डूब सकती है, तो आप दोनों में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये अपने हिसाब से करना, समझना है और फिर करना है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर पूरा होता है, लेकिन ये आपको अपनी बुक में ये निशान लगाने हैं। ठीक है, थैंक यू।